बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे और ये कैसे रुकेंगे ये भी मैं आज को अपने आपको इस हवाले से आगाह करूंगा। लेकिन मामला ट्रिब्यूनल्स पे जा रहा है। ट्रिब्यूनल्स क्या फैसला करते हैं तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले उम्मीदवारों के हवाले से, उससे ये मशरूत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। किस चैनल पे पाबंदी आयद की है, वजूहात क्या बनी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के सामने पेश होंगे और दलाइल देंगे। देखते हैं कि फैसला किसके हक में आता है। लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन पुरुम्मीद हैं कल काजी की अदालत लगेगी और बड़े बड़े फैसले होंगे। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब की एक और ख़बर है, वो अपने लाडले बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा से सख्त नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। अब सिचुएशन थोड़ी सी ये है, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन कुल 90% लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो उड़ा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। एतराज़ात उन पे आते हैं और कहते हैं कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब उनके पास उनकी नेक्स्ट रेमेडी है लाहौर हाई कोर्ट में या जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं। अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जब ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएंगे तो ट्रिब्यूनल्स में से तकरीबन को 70-80% लोगों को तहरीक इंसाफ को के जो लोग हैं इनको बहाल कर दिया जाएगा। कुछ को डायरेक्ट किया जाएगा, मेजॉरिटी को मशरूत बहाल किया जाएगा कि आप इलेक्शन लड़ें जाके, लेकिन जो आप पे एतराज़ात हैं इसको अदालत सुनेगी और कल को अगर आपके खिलाफ फैसला आया तो आपको जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। अब ये सूरत हाल है जिसमें अगर बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल जाता है और इलेक्शन में जाते हैं तो फिर हुकूमत की जानिब से प्लान बी तैयार किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देंगे तो सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, उनके साथ क्योंकि उनकी जगह पे तो फिर वो कायम मकाम भी किसी को बनाया जा सकता है, तो 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ इस्तीफ़ा देंगे। यानी कि जब वो 3 मेंबर और चौथे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा देंगे तो फिर मामलात मुमकिन नहीं होंगे आइनी तौर पर कि एक शदीद अभाम पैदा हो जाएगा कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएँ। ये बड़ी कन्फर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल होनी है। किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं है, तो वो तो फिर मामलात उसको लेकर चलेंगे ही। दूसरी बड़ी खबर है जी, मैंने जो आपसे बात की कि टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। अब टीवी चैनल्स को एक मरासला रिसीव होता है जिसमें वो कहते हैं कि खबरदार जो हुण तुसी कोई सर्वे कीता थे। क्यों कि जो सर्वे कर रहे हैं अब उस सर्वे में आ रहा है जी तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर जा रही है, तहरीक इंसाफ ने जो है वो क्या कहते हैं वो बखिए उधेड़ दिए हैं जी, तहरीक इंसाफ तो आ गई। तो अब उससे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है, कुछ लोगों में, चंद लोगों में, कि यार अगर ऐसे मामलात हुए तो ये तो सर्वे से, क्योंकि किसी भी किस्म का जो सर्वे किया जाता है ना उसमें जब आप बताते हैं कि भाई ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है, तो उसकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होता है। अब अगर आज शुरू कर दें सर्वे जैली किस्म के कि जी पीपल्स पार्टी जो है ये इस वक्त सर्वे में बहुत बड़ी ऊपर जमात है, ये वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के माइंड मेकअप होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खबरदार जो हुण किसी ने सर्वे किया थे ये तो तय हो गया, सर्वे पे अब जो है ना वो बढ़ गया है सर्वे। और ये सूरत हाल में अब आपके सामने ही है। फिर अब अगली बात करते हैं जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब की अदालत में पेश होंगे और दलाइल देंगे। बिल्कुल कुछ मामला इस तरह है कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप जो हैं वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब से उनकी रिहाइशगाह पे मिलते हैं। मैं उनके कुछ के नाम भी ले लेता हूँ आपको। मोहित खोसा साहब हैं, हुसनैन बहादुर दरीशक साहब हैं, फिर उसके अलावा फातिमा चदर साहिबा हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं। ये लोग जो हैं वो सादिया सुहेल साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब के घर जाते हैं और जाके दुखड़ा रोते हैं, कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस तरह हमें हमारी फैमिलीज़ को प्रेशराइज़ किया गया, जिस तरीके से हमें प्रेशराइज़ किया गया, जो तशद्दुद किया गया, जो मामलात हुए, तो हमने तो मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
अच्छा, अब लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्हें कहते हैं कि भाई इस तरह के उज़र पे अगर हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर तो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं जिन्होंने खान साहब को बुरा भला भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो साफ कहेंगे कि जी हमारे पे तो गन रखी हुई थी, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे, हमारी फैमिली को उठा लिया, तो हम किस-किस को रिलीफ़ देंगे। तकरीबन को 1.5 से 2 घंटे की ये मीटिंग होती है जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के, उनको इस चीज़ पर कायल किया जाता है कि वो इन लोगों का केस इमरान खान साहब के पास जाएँगे जेल में मुलाकात के लिए और वो इनकी तरफ से वकील होंगे, इमरान खान साहब जज होंगे और वो पेश करेंगे, दलाइल देंगे और मुमकिन है कि इमरान खान साहब कुछ लोगों को माफ़ कर दें, कुछ लोगों को वो बरकरार रखें, लेकिन उनकी वापसी इस तरीके से मुमकिन नहीं होगी। ये भी बड़ी अहम खबर है जी। उसके अलावा फिर चौथी खबर थी कि लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब बड़े पुरुम्मीद हैं। कल काज़ी साहब की अदालत लगने लगी है, कल बड़े केसेस हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, इमरान खान साहब के हवाले से भी और आगे मुस्तकबिल के हवाले से भी कि इलेक्शन कैसे होंगे, होंगे, नहीं होंगे, कौन होगा, किसको बल्ला मिलेगा, किसको साइकिल मिलेगी, किसको शेर मिलेगा, किसको तीर मिलेगा। ये केसेस जो हैं वो अब कल लगने हैं और लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि काज़ी साहब जो है ना वो भरपूर अपने नाम की तरह किरदार अदा करते हुए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगे और उनके नज़दीक इंसाफ ये है कि उनको रिलीफ मिलेगा। तो देखें अब कल केसेस होते हैं क्या बनता है उसमें। आखिरी खबर जी वो लतीफ़ खोसा साहब खुर्रम साहब से नाराज़ क्यों, हालांकि खुर्रम जो है ना वो खोसा साहब के बड़े लाडले साहबजादे हैं, सबसे बड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाडले हैं और हमेशा खोसा साहब की आगे होके उनके लिए उन्होंने फाइट की। इलेक्शन बार के खोसा साहब ने लड़े तो उसमें भी फ्रंट पे जो है वो खुर्रम थे, लेकिन खुर्रम साहब है ना थोड़े से हुए जज्बाती वाक़या हुए। खुर्रम साहब ने कल आपने वो एक देखी होगी फुटेज वायरल हो रही है जिसमें वो बड़ा टोली के साथ, अच्छा वैसे 12-15 बंदे पीछे आ रहे हो ना तो बंदा एम ही शेर बन जाता है, तो खुर्रम साहब भी शेर बन गए, वहाँ पुलिस वालों के साथ उनकी मुँहमारी हुई, बुरा भला कहा, जिसके बाद उन्हें मजंग थाने में उठा के बंद कर दिया गया पुलिस खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने। अब सरदार साहब, बड़े सरदार साहब नाराज़ क्यों होते हैं, वो बात तो उनकी दुरुस्त है, वो कहते हैं कि यार हमारा ये तर्ज सियासत नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब का जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो बड़े पुरअमन, बड़े हंसमुख और बड़े जॉली से और प्यार मोहब्बत से चीज़ों को करने वाले, और वैसे भी वकील को तो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि जज साहब को प्यार मोहब्बत से कैसे पटाना है, गुस्सा कम आता है। तो खुर्रम साहब को कहीं गुस्सा आया और जिस पे उनके अब्बा जी को ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब्बा जी कहते हैं कि भाई उसकी बीवी रो रही है, माँ रो रही है, पूरी ख़ानदान को परेशान कर दिया है और ये नालायक औलाद जो है ये हमें मरवाएगी क्योंकि हमारा ये तर्ज सियासत नहीं है। तो चलिए अल्लाह खैर करे, खुर्रम साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो जल्दी रिहा करे। इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो, तो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।